नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो है ये, जिसमें आपका सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनीति का रंग चढ़ रहा है। दलितों को रिझाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ी प्रतिमा बनाऊंगा अंबेडकर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बरसों पुरानी पंचतीर्थ की मांग को पूरा किया। लेकिन सवाल है कि क्या यह ऐलान दलितों को रिझाने के लिए किए गए हैं? यह सवाल तो उठ रहा है, आपके मन में भी चल रहा होगा। क्या इन बड़ी घोषणाओं से दलितों का उत्थान हो जाएगा? यह बड़ा यक्ष प्रश्न है। आखिर कैसे सुधरेगी दलितों की आर्थिक सामाजिक स्थिति? आज यही हमारी डिबेट का विषय है, जिसका नाम हमने बड़ा सोच समझ के रखा है, प्रतिमा वर्सेस पंचतीर्थ। प्रतिमा उधर कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी पंचतीर्थ। पॉलिटिक्स का चुनाव चरित्र क्या है? ये 3 खास मेहमान हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले अपने दर्शकों को और इन तीनों मेहमानों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद फेस टू फेस सवाल जवाब होगा। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू में राजनेताओं का तांता लगा रहा। भाजपा, कांग्रेस समेत अलग अलग विचारधारा के तमाम राजनीतिक दल इस मौके पर बाबा की शरण में पहुंचे और पुष्पांजलि दी। लेकिन दलितों के मसीहा की जयंती तो बहाना है, सबको अपनी राजनीति भी चमकाना है। यही वजह रही कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सीएम पंचतीर्थ बनाने का वादा कर भूल गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो भोपाल में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी। कांग्रेस हमलावर हुई तो आनंद फानन में छुट्टी के दिन ही पंचतीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाबा साहब की जन्मस्थली पर धर्मशाला बनाने का भी ऐलान कर दिया। शिवराज सिंह जी तो अंबेडकर जी की जन्मभूमि पे उनके मूर्ति के नीचे झूठ बोलते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं जो पिछले साल मैंने घोषणा करी थी कि मैं सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। सेना ने हमको एनओसी दे दी और राज्य शासन के पास जो जमीन आई तो राज्य शासन ने उस जमीन को अब समिति को देने का फैसला कर लिया। समिति के साथ मिलके सरकार भी सहयोग करेगी और वहाँ क्या बनाना है यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वो हम काम करेंगे। आज तो वो जमीन की मांग पूरी हो गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा होती है, उसके तहत जो 4 स्थान भारत में हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जोड़ दिए गए हैं। महू के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। खासकर राजधानी भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए लोगों का मेला लगा रहा। लेकिन यहाँ भी सियासतदान राजनीति करने से नहीं चूके कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाते हुए संपूर्ण भारत के अंदर इन विचारों को और नीचे तक जमीन पर लोगों के बीच ले जाने का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। हमारा संकल्प है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और 16 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्वालियर के अंदर आयोजित कर रही है। ये हवाई ये पहले 20 साल में क्यों नहीं भेजा? ये चुनावी एजेंडा वो है मैनेजमेंट, लेकिन ये जिन बुजुर्गों को भेज रहे हैं ये सब कांग्रेस को वोट देंगे। ये जानते हैं कि अगर संविधान बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। मध्य प्रदेश की सियासत में दलित समाज का अच्छा खासा दखल है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों के खिसकने से बीजेपी की कुर्सी खिसक गई थी। लेकिन इस बार जयस और भीम आर्मी जैसे संगठनों के बदले समीकरण से बीजेपी के साथ कांग्रेस भी टेंशन में है। लिहाजा दोनों ही दल दलितों पर दांव खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बड़ी जाहिर सी बात है, बाबा साहब के जन्मदिन यानी जयंती पर
ऐसे संकल्प लेने चाहिए जो उनके सिद्धांत रहे हैं, जो उनके संकल्प रहे हैं, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन राजनीति चरम पर है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आपने बहुत सारे नेताओं की बात सुनी। गोविंद मालू जी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गोविंद मालू जी, आपका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया सेल के, आपका भी बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमने इन्हें आमंत्रित किया है। बहुत स्वागत दिनेश जी, आपका भी। तो अवनीश बुंदेला जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है। आज तो जमीन का कागज भी दे दिया गया और तीर्थ दर्शन योजना में पंच तीर्थ को भी शामिल कर लिया गया, सारी बातें हो गई, लेकिन फिर भी आप पानी पी पी कर कोस रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? राहुल जी, हम कहां कोस रहे हैं? हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं कि इसी तरह का 6 साल पहले भी एक आदेश पारित किया गया था कि ये हम पंचतीर्थ यात्रा में ये शामिल करेंगे। क्या हुआ? 6 सालों का 2017 की बात बता रहा हूँ। और उसके पहले भी आपके पास निरंतर आप 15 साल सत्ता में रहे, 4 साल ये होने जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ आप इवेंट करते हैं। आपने कह दिया हम महाकुंभ का आयोजन करेंगे, और ये भी भूल जाते राहुल जी कि अभी 5 दिन पहले क्या घोषणा की थी, नड्डा साहब आए थे तब क्या घोषणा की थी। ये निरंतर बस घोषणाएं करते रहते। और सबसे बड़ी बात, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के दिन आज ये बयान आना एक पीठाधीश का कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर सब कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है, कभी नहीं चाहते थे ये लोग क्या आरक्षण दिया जाए। ये दलित विरोधी रहे हैं। इन्होंने हमेशा समाज में छुआछूत का जहर घोला है, ये इतिहास गवाह है। नागपुर के जितने लोग हैं, इन्होंने हमेशा दलितों का अपमान किया है, दलितों का शोषण किया है। और सबसे बड़ी बात आप देखें, आज उनकी जन्म जयंती के दिन अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है, मैं पहली बात तो मैं कहूंगा स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये जो बात नेहरू जी के बारे में भी अपशब्द कह रहे हैं सबके, मैं इनको बताना चाहता हूं साहब कि भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान के मिला दूं तो 45 हो जाते हैं। अब 18 करोड़ को तो झेल नहीं पा रहे हो, 45 को कैसे झेलते? तो इस तरह के जो लोग हैं, मैं मानता हूं धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मैटर नहीं है कि पीठाधीश है क्या, लेकिन ये नफरत फैलाने वाले बयान है, इनको नहीं बोलना चाहिए, गोविंद मालू कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, आपका समय पूरा हो गया। गोविंद मालू जी, आप भले ही तीर्थ दर्शन योजना में पंच तीर्थ को जोड़ दिया हो और आज जमीन के कागज सौंप दिए हो, लेकिन कांग्रेस आपकी पार्टी को दलित विरोधी बता रही है और अपने अपने तर्क वो दे रही है। देखिए, कांग्रेस दलित विरोधी हमको बताए और खुद क्या कर रही है ये पूरे देश को पता है, दलित समुदाय को पता है जी। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर आज अपने दिमाग की राख को यहाँ वहाँ बिखेरने वाले कांग्रेस के लोग ये बता दें कि चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे बाबू जगजीवन राम जी हों, कांग्रेस ने उनका कितना मान मर्दन किया है। अंबेडकर जी को तो चुनाव में हराने के लिए नेहरू जी ने पूरी फौज लगा दी थी। अंबेडकर जी को अलग दल बनाना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस को अलग दल बनाना पड़ा और अब कांग्रेस कहती हमारे व्यक्ति हमने किया। और यदि दलितों का इतना ही अगर इनको ध्यान होता या अन्याय, अज्ञानता और उसके अलावा अभाव उनको दूर करने के लिए समतामूलक समाज की रचना करने का काम नहीं, वोट बैंक का काम जरूर किया कांग्रेस ने। उनको वोट बैंक जरूर समझा। उनके हित चिंतन का कभी भी उन्होंने कोई भी अध्याय नहीं लिखा, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही हो या प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें रही हो। ये बाकी लोगों को कितना भी आरोप लगा दें, हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने दलितों के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इतने साल ये सत्ता में रहे, आजादी के बाद से कौन से अंबेडकर जी को याद कर दिया? गोविंद मालू जी, सेकेंड राउंड में निश्चित तौर पर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन शुरुआत में 90 सेकंड ही मिलते हैं। यहीं से जहां से आपने खत्म किया यहीं से मैं शुरू करूंगा, आपसे वादा कर रहा हूं। दिनेश गुप्ता जी, क्या बाबा साहब के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है या वाकई राजनीतिक दलों को उनके सिद्धांतों, उनके संकल्पों की चिंता है? देखिए, चुनाव का साल है और ये तो निश्चित तौर पर राजनीति तो होगी और हर राजनीतिक दल उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या ये जो दलित वर्ग है वो इनके जो चुनावी साल में इस तरह की घोषणाओं पर किसी राजनीतिक दल की तरफ आकर्षित होगा?
क्या जो आपका मूल सवाल था बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है देश में। संविधान बचाओ की बात हो रही, संवैधानिक संस्थाओं पर जो है जिस तरह से अंकुश लगाया जा रहा है उसकी बात हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का ने जो संवैधानिक व्यवस्था की है उसके अनुसार आप देखिए बहुत सारी जगह अनुसूचित जाति वर्ग हो या जनजाति वर्ग उनको संरक्षण उस तरह से नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए। आप देखिए चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, यदि आज भी पंचतीर्थ पर हम ये कह रहे हैं कि हम इनको शामिल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो है ये बहुत देर पहले ही हो चुकी है इस मामले में। इससे इस देरी से कोई जो है सब कोई खुश नहीं थे, लेकिन अब भी आप देखिए आपने घोषणा कर दी लेकिन चुनावी साल में की तो उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाया। और ये जो जिस तरह के हमने देखा ना कि हर राजनीतिक दल ने महू में एक जमावड़ा इकट्ठा किया, तो ये सारे वोटर को पता है कि ये सभी अम्बेडकरवादी नहीं है, कहीं ना कहीं से ये केवल वोटों की राजनीति या वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास भर है। ठीक बात आप कह रहे हैं और 6 सेकंड पहले आपने अपनी बात को खत्म कर दिया। अम्बेडकरवादी सच्चा कौन है ये तो जनता को पता है। अवनीश बुंदेला जी, गोविंद मालू जी ये साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक की तरह दलितों का इस्तेमाल किया। हमने देश को दलित राष्ट्रपति दिया, हम दलितों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सर राहुल जी, इसके पहले भी देश में दलित राष्ट्रपति बने हैं। आर वेंकटरामन, ज्ञानी जैल सिंह दलित राष्ट्रपति थे, लेकिन हमने कभी इसको प्रचारित नहीं किया। ये पहली भारतीय जनता पार्टी है जब राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या सर्वोच्च न्यायालय के जज हो, ये कभी भी किसी समाज किसी धर्म के दायरे में नहीं बंधे रह सकते। अगर ये आप कह रहे हो तो यहीं से स्पष्ट है कि आप समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो चर्चा कर रहे थे कि नेहरू जी ने उनको जहर घोलने का काम तो आप लोगों ने किया है। 19 देखो मालू साहब चुप रहा करो आप, मेरा निवेदन है आपसे, आप बुजुर्ग हैं, निवेदन है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों को पहला हक मुस्लिम का है। वही कह रहा था, कौन सा दलित चिंतन था आपका? में अकेली क्या तब भी बोल सकते थे कि दलितों का पहला हक है। भाजपा विचारधारा देखिए, मैं राहुल जी ये ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ये बदतमीजी करते हैं। देखिए 1952 का जो पहला आम ये भ्रम मत फैलाइए जनता में, भ्रम मत फैलाइए। देखिए अरे सुन लो, फैलाइए। पहला हक मुसलमानों का है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं आप लोग। अपनी उम्र का बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे आप निवेदन कर रहा हूँ। अवनीश जी लगाने की बात कर अवनीश जी, आप दोनों लोग 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज। आप दोनों लोग राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं। मैं 1 मिनट आ रहा हूं ना, सुन लीजिए। आप दोनों लोग राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं, चाहे गोविंद मालू जी हो चाहे अवनीश बुंदेला जी हो। यार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज, जो हमने यार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बारी बारी से मौका दूंगा मैं। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, झूठे आंसू अब आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे तो ठीक है, मैं रोक रहा हूँ ना, रोक रहा हूँ। तो मैं बड़ा विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहूंगा, मैंने हाथ जोड़कर से निवेदन किया जी। हमेशा अब इसे भूल जाइए, अब इसे भूल जाइए, आगे बढ़िए। आप अपनी बात कंप्लीट करिए। गोविंद मालू जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है इनको। 1952 के पहले आम चुनाव में सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ी थी। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी इनकी विचारधारा की पार्टी में चुनाव लड़ी थी। क्या उनको वोट नहीं मिले? ये कहते हैं कि हमने हराया, नेहरू जी ने शर्म आना चाहिए, झूठ पर आम चुनाव में उस समय ये जो चुनाव अम्बेडकर साहब अम्बेडकरवादी कैसे हुए अवनीश बुंदेला जी? प्रत्याशी थे, पता करिए। अरे शर्म आना चाहिए आपको। चुनाव होता है तो ये नहीं होता है नेहरू जी ने, पर चुनाव का मतलब चुनाव होता है। आप किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकते। आज अरे तो प्रतिमा को वहां खंडित कर आज आपको याद होगा हाथरस गैंगरेप की जो उनकी मां थी वो चुनाव लड़ी। क्या भाजपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था? बेचारी की जमानत जब्त हुई, क्या भाजपा ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था? दिग्विजय सिंह की केस टाइम छुड़ा लिया, कांड जो महिला थी वो चुनाव लड़ी है।
एक दलित जिनकी महिला को पुत्री के साथ बलात्कार गैंग रेप करके हुआ पेड़ था। पर लटका दिया उल्टा। क्या मुझे बताया क्या उसके लिए भाजपा वाले जीती? तो क्या एक चीज गोविंद देखिए, मालू वहाँ जी, चुनाव होते राहुल मैं जी, आ रहा हूं, वही अवनीश मेरा- बुंदेला जी, हो वही गई बात। मेरे कहने का मतलब मुझे लगता है कि आपकी बात हो उसमें गई। क्या जनसंघ नहीं गोविंद लड़ी थी? मालू जी, क्या एक भाजपा देखिए, वाले सुनिए, अभी आपकी क्यों नहीं सरकार लड़ी? है, अब बारी बारी से ना सर, आप झूठ फैला दलित दलित महिला का समय बड़ा कम रहता बलात्कार है करके निर्वस्त्र और करके मुझे घुमाया। मध्य प्रदेश की जनता को रिपोर्ट करना रहता है, जैसे आप लोगों को। अवनीश जी प्लीज, अवनीश जी प्लीज, हो गई आपकी बात। गोविंद मालू जी, गोविंद मालू जी, बात ये आ रही है, देखिए, राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, उन्हें किसी धर्म जाति से बांध कर नहीं रखा जा सकता है, ये कह रहे हैं अवनीश बुंदेला जी साफ साफ। और उसके पहले भी तो बिल्कुल दलित राष्ट्रपति हुए, तो आप इस बात का डंका क्यों पीट ये रहे हैं? बार बार देखिए, ये जात पात में हम नहीं बांध रहे हैं, हम तो कौन बांध रहा है? हम तो समानता की बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान। हमने वो किया है, समता मूलक समाज की रचना करने के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सपने को हमने आगे साकार करने की दिशा में कदम, हम ये नहीं करें हम साकार कर दिया है, उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। कौन से तीर्थ स्थल इन्होंने निकाले? 4 तीर्थ स्थल भारत के, एक लंदन में, ये हमने निकाल के उनको सम्मानित किया। ये समाज में ये इनसे पूछिए, आजादी के बाद ये इतने दलित तक थे तो उनको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? अवनीश जी, इन्होंने सभी लोग आज क्या हालत की, जगजीवन राम जी की क्या हालत की, आज किसी से छुपा है? को जोड़ा गया है, झूठा दलित प्रेम है इनका, गोविंद कभी मालू जी, दलित से छिटक गया है, आदिवासी छिटक गया है, उन्होंने वोट बैंक समझा, और मुस्लिम भी छिटक गया कि उनको वोट लोगों से बैंक। निवेदन कर रहा हूं कि एक दूसरे जाति में टुकड़ों में बांटकर वर्ग संघर्ष पैदा समझ करने नहीं का आया। काम कांग्रेस करती है। अवनीश बुंदेला जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो आज तीर्थ दर्शन में पंच तीर्थ को जोड़ा गया, उससे आपकी क्या राय है? उस पर पहले भी घोषणा कर चुके, इस बात का जवाब दें। भाजपा के नेता गोविंद मालू साहब जवाब दें। 6 साल पहले भी तो घोषणा की थी शिवराज जी ने उसी मऊ में जाकर, आज तक क्यों नहीं हुआ? कैसे भरोसा करें हम आप पर? लगाकर और वोट बैंक की राजनीति करके अरे बताओ सत्ता मालू पिपासु साहब, कांग्रेसी 6 साल पहले भी यही घोषणा काम की कर थी रहे हैं। आपने, क्यों नहीं हुआ? नक्सलवाद कौन लाया? कौन लाया आदिवासी क्षेत्र में? ये रेड कारपेट किसने बिछाया? रेड कॉरिडोर के लिए किसने बिछाया बताइए? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, 80 लोगों की मौतें हुई है। कैसा हुआ? आप दलितों की हत्या करते हैं। अरे आपके समय क्या हुआ ये दलित जानता है? करते हैं। ये बता दिए, आप इतना दलित चिंतक थे। सॉरी सर, मैं आप दोनों लोगों को रोक रहा हूं, दिनेश जी के पास चलूंगा। दिनेश जी, ये स्थिति क्यों बनी है? कम से कम दोनों लोग अपनी बात तक नहीं रख पा रहे हैं, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये आने वाले चुनाव का असर है? बिल्कुल राहुल जी, ये चुनाव का ही असर है। आप देखिए कि आप राजनीतिक दल दोनों भले ही कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो टारगेट है, वोटर टारगेटेड दूसरा कोई है, चाहे वो आदिवासी हो सकता है, वो चुबर हो सकता है। आप देखिए कि जो विषय है प्रमोशन में, रिजर्वेशन वाला जो विषय है, रिजर्वेशन में प्रमोशन, वो अभी तक सॉल्व तो हुआ नहीं। इसी के कारण पिछले साल जो चुनाव, पिछले 5 चुनाव जो रहे थे, वो चुनाव परिणाम आपने देखे थे, बीजेपी के खिलाफ गए थे। आप देखिए, दिग्विजय सिंह सरकार में सबसे बड़ा जो है दलितों को रिझाने का काम किया था, दलित एजेंडा के लिए, लेकिन तब भी वोटर उनके बहकावे में नहीं आया, उसके खिलाफ ही रिजल्ट गई। तो कहीं ना कहीं जो उनकी वास्तविक जरूरत है, उनकी क्या वास्तविक जरूरत तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने की है, या उनके आर्थिक उत्थान की है, सामाजिक उत्थान की है? एक बात साफ बात बताइए कि जो उनकी वास्तविक जरूरत है, क्या उसको पूरा करने की ओर ये लोग ध्यान दे रहे हैं? ये अहम बात है। 20-20 सेकंड है, प्लीज एक दूसरे पर इंटरप्ट मत कीजिएगा। आप अपना निष्कर्ष रख सकते हैं इस डिबेट का। गोविंद मालू जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। सही कहा, तो ये मुझे बोलने नहीं देंगे। दिनेश जी ने वही बात जो हम कह रहे हैं कि वास्तविक हितग्राहियों को उनका हित चिंतन किसने किया, वो जानते हैं किसने किया, और इसीलिए दलित आदिवासी, ये देखिए उमंग सिंगार ने क्यों बोला दिग्विजय सिंह जी के लिए कि ब्लैकमेलर है, ये क्यों कहा? क्योंकि सर आपके 20 सेकंड हो गए। गोविंद मालू जी, मुझे अवनीश जी को भी देना पड़ेगा उतना ही समय। अवनीश जी, गोविंद मालू जी प्लीज। सबसे बड़ी बात, आज दलित समुदाय के साथ सबसे बड़ी समस्या उसकी सुरक्षा।
जब से मोदी सरकार केंद्र में आई हो, जब से इनका एक एजेंडा चल रहा है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी, आप देखें निरंतर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है। और मध्य प्रदेश तो आदिवासी दलितों पर बलात्कार के मामले देश में नंबर 1 है। तो मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले आप उनको सुरक्षा मुहैया कराएं शिवराज जी, बाकी सारी बातें आप बाद में करें। बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी आपका, अवनीश बुंदेला जी आपका और दिनेश गुप्ता जी आपका इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।